थैंक यू सिद्धांत जॉइनिंग हियर। ओके, सो हमारे साथ अभी राम जुड़ चुके हैं, जो हमारे साथ एज ए कोऑर्डिनेटर काम कर रहे हैं और एज ए होस्ट काम कर रहे हैं। हम्म। और राम हमारे साथ सिद्धांत जुड़ चुके हैं, जो हाय अभी सिद्धांत। uh, हाय सिद्धांत राम। का जो हाय अभी मुदित। है है। तो अभी मैं बताना चाहूंगा राम की थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं अपने साइड से दे देता हूँ सिद्धांत के बारे में। सिद्धांत बिल्कुल। ऑलरेडी होंडा में उन्होंने इंटर्नशिप की है अपनी, हम्म। एचआर प्रोफेशन में। हम्म। और ऑलरेडी वो एचआर में एक दो जगह उन्होंने काम भी किया है। अभी हम्म। शायद वेलफेयर ऑफिसर भी है सिद्धांत इस टाइम हम्म। पे, हम्म। करंटली वर्क कर रहे हैं। तो सिद्धांत के पास एक अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है इन एचआर डोमेन में। हम्म। एंड अभी हमारा जो मतलब मोटो है सिद्धांत को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, बेटर ये है कि कैसे हम अपने ऑडियंस को गाइड कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट को गाइड कर सकते हैं कि आप एचआर डोमेन में अपना कैसे प्रोफाइल बनाओ, आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट हमारा ये रहेगा कि वो यदि इंटरव्यू दे रहे हैं और कैसे अपना जॉब के लिए अप्रोच कर रहे हैं, तो उनको लिए क्या प्रोफाइल उनको सेलेक्ट करनी चाहिए, सारी चीजें अभी ओके। हमें सिद्धांत बताएंगे। तो ओके। ओवर टू यू सिद्धांत, यू कैन इंट्रोड्यूस फ्रॉम योर बेस। ओके। लेट्स स्टार्ट। So first of all, I'll introduce myself. As you all already know, my name is Siddhant Chaudhary, and I am basically from Agra, Uttar Pradesh. After completing my graduation in B Pharma, Bachelor of Pharmacy, my cousin told me to do that course called MSW, Master in Social Work. It's basically on about social welfare, that how we work on welfare activities, how we can help people to manage their things, in इवन आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता था पहले कि एचआर में भी वेलफेयर का ऐसा कोई पार्ट होता है। वेलफेयर एचआर में क्या क्या पार्ट, इनफैक्ट ये भी नहीं पता था। बस ये पता था ह्यूमन रिसोर्स एक डिपार्टमेंट होता है कंपनीज में, और ये नहीं पता था कि हम्म। उसमें क्या क्या एक्टिविटीज होती है। मुझे लगता था कि सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स का रिक्रूटमेंट का काम होता है, कि टैलेंट एक्विजिशन सिर्फ एक पार्ट है कि जिसमें हम रिक्रूटमेंट करते हैं, हायरिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया, तो जैसे जैसे मुझे पता लगा मास्टर इन सोशल वर्क, कि इसमें आप वेलफेयर के बारे में काफी कुछ सीखते हैं, लेबर लॉस सीखते हैं, आप लेबर लॉस पढ़ते हैं कि हम अगर कंपनी में कोई, जैसे कि बेसिकली ऑटोमोबाइल कंपनीज अगर सेक्टर देखें, आईटी, जहां भी लेबर काम करती है, वर्कर्स काम करते हैं, अगर मैं अब नई लैंग्वेज में बोले तो वर्कफोर्स बोलते हैं वर्कर्स को। तो ओके। वर्कफोर्स जहां भी काम करती है, उनके वेलफेयर के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके। तो इस कोर्स में हमने ये सीखा। इसके अलावा अगर मैं एचआर के अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, तो मैंने होंडा में, मुझे जी ने पहले बताया, मैंने होंडा में इंटर्नशिप की 3 मंथ्स की। एक थोड़ा तो सा उसमें क्वेश्चन था मेरा कि लाइक बिल्कुल। एचआर डोमेन में आप जैसे घुसने का आपका इंटरेस्ट, ये आपका पहले से इंटरेस्ट तो आपको नहीं होगा, राइट? आपको किसने बताया कि आपको एचआर में जाना चाहिए, या फिर एचआर में अपॉर्चुनिटी है, या फिर ऐसा कहाँ से पता चला आपको? मेरा एक कजन है, कजन ने मेरे एज ये किया हुआ था ये कोर्स, ओके। एमएसडब्ल्यू। वो ऑलरेडी होंडा में एचआर है। उसने ओके। मुझे काफी मोटिवेट किया। हम्म। तो उसने मुझे बताया कि इसमें, इस सेक्टर्स में आप क्या क्या कर सकते हैं आगे। जैसे कि मेरा फार्मा कोर्स था, उसने बताया कि अगर तुम्हें फार्मा कंपनी में भी आगे जाना है, किसी भी कंपनी में, ओके। कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहते हो, आप आईटी में जाना चाहते हो, आप ऑटोमोबाइल्स में जाना चाहते हो, आप फार्मिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, तो आप किसी भी कंपनी में जा सकते हो। एज एचआर किसी भी कंपनी में आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके डेफिनेटली। अलावा एचआर, अब बचपन से हम सुनते आते हैं एचआर एचआर, एक फैंटेसाइज करता है ना एक नाम, कि हाँ यार हम्म। एचआर, एचआर के पास पावर होती है। हम इंस्टाग्राम आजकल काफी देखते हैं, हम देखते हैं हम्म। एचआर के पास काफी अथॉरिटीज होती हैं। तो बस वहीं से मेरे को ये लगता था कि हाँ यार, एचआर कुछ एक ऐसा कोर्स होता है जैसे करके, है ना, काफी पावरफुल पोजीशन है। हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, हम जैसे जैसे देखते हैं कि एचआर में पेरोल पेरोल का अलग पार्ट होता है, टैलेंट एक्विजिशन एक अलग पार्ट होता है, कंप्लाइंसेस होते हम्म। हैं, वेलफेयर होता है। तो इस तरीके से मतलब एचआर में कई सारे पार्ट्स हैं। तो मैंने तो धीरे धीरे सिद्धांत, जैसे, यदि हम इसको यस। समराइज करें तो मेरा जो क्वेश्चन रहेगा कि आपके लिए क्या इंस्पायर्ड किया, मतलब वेलफेयर ऑफिसर बनने के लिए आपके लिए क्या इंस्पायर्ड किया। तो एक ब्रीफ में आप बताओगे क्या इंस्पायर्ड किया जो पीपल के लिए मतलब एक जो इम्पोर्टेंट होगा। ट्रिगर पॉइंट होता है, जैसे करियर है, ट्रिगर जैसे पॉइंट। हम लोग इलेक्ट्रिकल वाले बंदे हैं, राइट? तो हम लोग को शुरू से ही मोटर, ट्रांसफार्मर, इन सब चीज़ों को देख के थोड़ा सा मतलब एक लगाव और फील होता है। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल चूज़ किया। वैसे ही एक वो, जैसे आपको किसी ने भी बताया होगा कि एचआर में ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसके प्रति जैसे आप ह्यूमन रिसोर्सेज़ में आपकी जो भी हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, उनको हेल्प करने का अपॉर्च्युनिटी मिलता है, राइट? उनको कैसे राइट। आप कर सकते हो, मतलब बहुत सारी सर्विसेज़ होती हैं। तो ऐसा क्या पॉइंट था जिसमें आपके वो फ्रेंड ने ऐसा हेल्प किया, ट्रिगर किया कि आपने एचआर
प्रोफेशन एज ए चुन लिया कि हाँ मुझे यही करना है और इसी में अपना करियर बनाना है। तो दिस इज द राइट क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है। ये एक्चुअल में काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरी साइड से, हम्म, क्योंकि मतलब मैं झूठ नहीं बोलूंगा या घुमा फिरा कर इस बात को नहीं बताऊंगा। मुझे मैं एचआर क्यों बना था, मैं अपनी साइड की स्टोरी बताता हूँ ओके। कि जैसा कि मुझे मालूम था एचआर क्या करता है, टैलेंट एक्विजिशन मतलब जॉब देता है वो। ओके। और मैं कुछ टाइम के लिए, जैसे मैं जब बी फार्मा कर रहा था या कोई भी कोर्स, तो मुझे ये लगता था कि शायद मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि मुझे कोई जॉब ऑफर करे। कहते हैं ना, सबको अपने ऊपर सेल्फ डाउट होता है, तो मुझे भी Yes. अपने अंदर सेल्फ डाउट था, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल। तो मैं अपनी साइड की स्टोरी ये बताऊं तो मुझे लगता था कि अगर मैं यार ऐसा कोई जॉब करना चाहता हूँ जिसमें मैं लोगों को जॉब दे पाऊं, या तो इंसान बिजनेस करे ओके या फिर, तो मेरा ये ट्रिगर पॉइंट था कि मुझे ओके। लोगों को जॉब देनी थी। तो मैं बेसिकली टैलेंट, मुझे नहीं पता था कि इसको टैलेंट एक्विजिशन भी बोलते हैं बेसिकली इस पार्ट को। बाद में ये सारी चीजें पता लगी, तो मेरा बस ट्रिगर पॉइंट यही था नाउ आई एम कि मैं लोगों को जॉब सर्टिफाइड, दे सकूं। नाउ आई एम सर्टिफाइड योर आंसर एंड यू कैन कैरी ऑन। इसमें एचआर में मेरा एक पॉइंट है कि जो लोग एचआर के डोमेन में यदि आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या एचआर में डिपार्टमेंट्स होते हैं, एचआर में सब डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, राइट? तो एक बार यदि आप ये बता दो क्या क्या सब डिपार्टमेंट्स होते हैं तो वो बेटर हेल्प करेगा लोगों के लिए आने के लिए। एचआर में जैसे कि अगर हम बात करें, एक होता है टाइम ऑफिस। टाइम ऑफिस के लिए जैसे जो भी सारे आप अटेंडेंस से रिलेटेड, पेरोल से रिलेटेड, मस्ट रोल या जितनी भी एक्टिविटीज होती है डे टू डे लाइफ में, वो सारी टाइम ऑफिस मैनेज करता है एचआर का पार्ट। तो ओके। सॉरी फॉर द नाइसेस बिहाइंड, हाँ, बट नॉट एन इशू। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर इसके मैं बात करूं, इसके अलावा आपका कंप्लायंसेस होता है। कंप्लायंसेस में जो भी सारे हम रिटर्न्स होते हैं कंपनी के, आईटी रिटर्न्स, पीएफ, ईएसआई, इस तरीके के, ये सारे हम रिटर्न्स करते हैं। एक सेकेंड आप, तो रिटर्न्स के अलावा अगर मैं बात करूं, टैलेंट एक्विजिशन हो गया, हायरिंग हो गया, रिक्रूटमेंट हो गया, वो सारा एक पार्ट अलग होता है। और इसके अलावा एक वेलफेयर का पार्ट होता है जो कि मैं अभी प्ले कर रहा हूँ, वेलफेयर ऑफिसर, एज अ वेलफेयर ऑफिसर। तो वेलफेयर के अंडर सारी ग्रीवांस रिट्रेसल, एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज, और आपका अगर मैं बात करूं तो एम्प्लॉय रिलेशंस, इस टाइप की सारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं एचआर में। ओके। ओके। तो यदि मैं वेलफेयर की ही बात करूं तो जो आप मतलब आपका क्या लुक आउट करते हो किसी कंपनी में, वेलफेयर ऑफिसर क्या लुक आउट करता है, वो आप बेटर बताओ, मतलब थोड़ा डीप में बताओ कि कैसे ऑडियंस उस पे जा पाएगी। किसी भी कंपनी का जो वेलफेयर ऑफिसर होता है, उसका मेन टास्क होता है जो कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए काम करना, वेलफेयर के लिए, मतलब उनके हित के लिए। अगर किसी को भी काम करने में कोई दिक्कत आ रही है, जैसे कि वर्कर्स हैं, अगर वर्कफोर्स है, कोई 8 घंटे काम कर रहा है, उससे अगर हम कंपनी बोल रही है कि नहीं, तो उसका उसका सीनियर उससे बोलता है कि आप 10 घंटे काम करो, तो वो अपना ग्रीवांस किससे बोलेगा? उसके यस। पास ऑप्शन नहीं है, वो अपने सीनियर को बोलेगा, उसका सीनियर उसकी बात नहीं सुनेगा। मैं आपको एग्जैक्ट सिचुएशन बता रहा हूँ, वहाँ वेलफेयर का जहाँ काम आता है, तो वो बंदा किससे अपनी प्रॉब्लम्स बोलेगा? तो कंपनी एक ऐसा मीडिएटर हायर करती है, हम मतलब वेलफेयर जो होता है मीडिएटर का रोल प्ले करता है। राइट वो राइट। कंपनी के लिए नहीं, एम्प्लॉयज के लिए एम्प्लॉय काम के करता है, साथ। मैनेजमेंट के लिए नहीं, एम्प्लॉयज के लिए काम करता है। तो मैं उनकी बात सुनूंगा और मैं आगे मैनेजमेंट पे ये बात रखूंगा कि हम एम्प्लॉय की मर्जी के खिलाफ उससे ओवर टाइम नहीं करवा सकते। अगर हमें उसके ओवर टाइम करवाना है तो उसका वो, हाँ जरूरी है कि हाँ उसको भी लगना चाहिए कि अगर मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ तो मेरे 2 घंटे के पैसे एक्स्ट्रा बन जाएंगे। बिल्कुल। इस चीज को समझ, अगर उसका मन नहीं है तो वो ओवर टाइम नहीं करेगा। अच्छा सिद्धांत, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि लाइक कंपनी ने आपको हायर कर रखा है और आपने एम्प्लॉय की भी प्रॉब्लम भी समझ ली है और आप उसको मैनेजमेंट के सामने ले जाते हो और मैनेजमेंट को पता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा लोड है, राइट? मैनेजमेंट कहीं ना कहीं किसी कंस्ट्रेंट में फंसा होता है कि सपोज उसके पास नहीं है इतना टाइम बैंडविड्थ नहीं है, या फिर आप बोलो कि सपोज मान लो आप ओटी को लेके चलो कि वर्कर्स बोलता है कि यदि आप मेरे को 12 आवर या 14 आवर्स के लिए काम कराते हो तो कहीं ना कहीं मुझे ओटी मिलनी चाहिए, राइट? अब कंपनी सपोज मान लो स्टार्टअप है और कंपनी सपोर्ट नहीं कर पा रही है यहाँ पे, तो आप मैनेजमेंट को कैसे टैकल करोगे वहां पे? आई थिंक ये ट्रिकी क्वेश्चन होगा आपके लिए, ये बट ट्रिकी क्वेश्चन यस। नहीं हाँ। है बिल्कुल भी, क्योंकि हम अपनी मैं सेम मेरी भी कंपनी में प्रॉब्लम होती है क्योंकि पीक सीजन चल रहा है इस टाइम प्रोडक्शन का, और मेरी ऑटोमोबाइल कंपनी है इस टाइम पर। तो राइट। हम एम्प्लॉयज को ये समझा, मतलब उस टाइम पे हम मैनेजमेंट को नहीं समझा सकते। अगर उस टाइम पे मैं बात करूं तो मैं एम्प्लॉय की उस साइड से ही समझाना पड़ेगा एम्प्लॉय को, वर्कर्स को, कि देखिए अगर पीक सीजन है, जैसा कि आपको पता है, अगले मंथ दिवाली आ रही है, सब कुछ ये होता है कि सब पैसों के लिए ही काम कर रहे हैं। हम उन्हें ये समझा सकते हैं कि आपको काम एक्स्ट्रा करके क्या फायदा हो गया, आपके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, और उस जो हम वर्क एक्स्ट्रा करवाने हैं उसके बदले में हम आपको क्या दे सकते हैं पैसों के अलावा। हम आपके ओके, फेस्टिव सीजन के टाइम पे हम आपको एक्स्ट्रा लीव दे सकते हैं,
लीव प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके हम्म, अलावा आपको बोनस भी मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा हम सैलरी जो आपका ओवर टाइम आपका बन रहा है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स हम वेलफेयर को उसको समझा सकते हैं एम्प्लॉयज ओके। को। बट अगर मैनेजमेंट की बात करूं तो मैनेजमेंट को ये चीज समझाना, मैनेजमेंट ऑब्वियसली सारी स्ट्रेटेजीज अपनी ऊपर से बनाता है, तो बिल्कुल। उसमें एग्जैक्टली उसमें एग्जैक्टली। उसमें एक वेलफेयर ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ये हम्म। एग्जैक्ट सिनेरियो है अगर मैं हाँ। बात करूं तो। मैं यदि इसमें क्वेश्चन पुट करूं कि मतलब आप इस रोल में रह के क्या चैलेंज, मेन चैलेंज आप क्या फेस करते हो, तो आई थिंक ये बेटर लर्निंग होगी जो इस फील्ड में आना चाहेंगे उनको समझने में कि उन्हें कैसे इसमें आगे बढ़ना है। मतलब मतलब ये आप डेली डे टू पूछना डे ये आप टास्क चाहता है करते कि हो तो आपके पास कुछ ना कुछ ऐसे चैलेंज आते होंगे, तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट चैलेंज आपको मिलता है कि ये यहाँ पे हम लिमिटेशन है हमारी यहाँ पे। लिमिटेशंस जैसे कि मैंने बताया, हमें वर्कर्स के लिए सुनना, वर्कर्स के लिए साइड से काम करना है कि वर्कर्स ने बोला सर मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं सोचा उनके ग्रेवांस में डालकर कि हाँ इसे हम सॉल्यूशन इस तरीके से दे सकते हैं। बट अगर मैं बात करूं तो वर्कर्स की साइड से प्रॉब्लम ये आती है कि समझाने के बाद भी, जैसे कुछ वर्कर्स होते हैं ज्यादातर 10th और 12th पास होते हैं, तो ये होता है ना कि उन्हें समझाना काफी चैलेंजिंग होता है। उन्हें किसी चीज के लिए मना मना करना या उन्हें किसी चीज के लिए मनाना, अगर उनका हम्म। मन है तो वो ऑफिस आएंगे, अगर उनका मन नहीं है तो वो ऑफिस नहीं आएंगे, आप कितना भी समझा लो। तो बस ये होता है कि डेली वर्कफोर्स को स्टेबल करना, कि हमारी वर्कफोर्स ज्यादा रेट्रिशन काफी होता है इस सेक्टर में, कि हम्म। वर्कफोर्स आपकी काफी जल्दी ज्वाइन करते हैं हायरिंग, और उनको पता है कि आज इस कंपनी में नहीं तो कल दूसरी कंपनी में चले जाएंगे। तो वर्कर्स को रोक के रखना वर्क एनवायरनमेंट में, ऑफिस एरिया में, तो ये काफी बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, मुझे ऐसा ओके। लगता है। एक हम्म। एक चैलेंज मुझे भी लगता है कि हर एक एचआर टीम को फेस करना पड़ता है, राइट? उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रेजिग्नेशंस, कि हम्म। अगर रेजिग्नेशंस डल रहे हैं, अगर आपके किसी डिपार्टमेंट से या किसी भी डोमेन में अगर कोई काम कर रहा है, तो उस चीज का प्रेशर आपको एज अ मैनेजमेंट से भी आता है और एज अ एम्प्लॉय से भी आता है कि राम, उसके उस पॉइंट पे हम चलेंगे जब हम एक टेक्निकल एग्जीक्यूशन वाला बंदा लेके आएंगे, ठीक है, जो टेक्निकली मतलब टैलेंट वाला ही सिनेरियो देखता है, वो इसका टैलेंट अलग एक्विजिशन। डिपार्टमेंट ही है, राइट। तो अभी मैं इस पर मैं वो फोकस करूंगा कि जो सिद्धांत जी जिस पे एक्सपर्टाइज है हम उसी पे फोकस करें तो बेटर होगा, ओके, राइट। वेलफेयर पे ही फोकस हाँ, करते हैं। वेलफेयर पे ही क्वेश्चन करना चाहता हूँ, ताकि यदि हमारा कोई स्टूडेंट लाइन अप हो और वो सोच रहा हो कि एचआर डोमेन में वेलफेयर है और हम उस पे जाना चाहते हैं, क्योंकि आई थिंक पर ये भी एक। मेरा एक हाँ। यहाँ पे क्वेश्चन निकल आ रहा है, जब मुदित ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो मुझे एक जनरलाइज क्वेश्चन है कि जब आप एचआर डोमेन में अगर आप जाते हो, तो ऐसा कोई फिक्स है कि आप वेलफेयर में ही जाओगे या आप पेरोल में ही जाओगे या फिर आप लाइक पीपल हैंडलिंग में ही जाओगे? तो ये डिसाइड कैसे होता है कि किस प्रोफाइल के लिए आप सेलेक्ट होते हो? ये किस बेसिस पे डिसाइड होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप एचआर में, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने किया एमएसडब्ल्यू, मास्टर इन सोशल वर्क। हम्म। मेरी स्पेशलाइजेशन है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड पर्सनल मैनेजमेंट, हम्म। तो मैं वेलफेयर ऑफिसर में गया। लेकिन ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है ये कि मुझे वेलफेयर ऑफिसर के लिए जाना है। मैं एग्जीक्यूटिव के लिए भी जा सकता हूँ, मैं टाइम ऑफिस में भी वर्क कर सकता हूँ, मैं टैलेंट एक्विजिशन में भी वर्क करता हूँ। बस वो डिपेंड करता है कि आपको सामने से अपॉर्चुनिटी क्या मिल रही है। ओके। अगर मुझे मे बी अच्छे पैकेज पे टैलेंट एक्विजिशन के लिए कोई हायर करना चाहेगा तो मैं कर लूंगा, इट्स हम्म। इट्स नॉट अ बिग डील। तो ऐसा ओके। कोई फिक्स नहीं है कि कंपनी आपके रोल के ऊपर डिसाइड करता है कि एचआर में आप एज अ फ्रेशर आप किस तरह जाना चाहते हो। अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो हाँ, वहां पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने 5 साल वेलफेयर एज अ वेलफेयर ऑफिसर ज्वाइन किया है, तो मे बी आपने जैसे बोला कि एक्सपर्टाइज टैलेंट एक्विजिशन में मेरी नहीं होगी, शायद मैं मैनेजरियल लेवल की जो हायर होती है, हायरिंग होती है, उसे मैं शायद ना टैकल कर पाऊं, क्योंकि इसमें काफी सारे राउंड्स होते हैं, काफी सारे सिलेक्शंस होते हैं। तो उस तरीके से वही वाली चीज है कि तो एक्सपर्टाइज अगर किसी चीज की है तो आपको लंबे टाइम तक उस फील्ड में रहना पड़ेगा। प्रेशर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेशर किसी भी सेक्टर में जा सकता है। तो तो आपका सिद्धांत मैं कितने इसमें ईयर्स समझना का चाहूंगा। एक्सपीरियंस है? आपका कितने ईयर का एक्सपीरियंस है इसमें? मेरा 1.5 इयर्स का एक्सपीरियंस है अभी फिलहाल में। ओके, ओके, ओके। सिद्धांत मैं एक चीज समझना चाहूंगा कि सपोज एचआर डोमेन में किसी को भी आना है तो क्या ग्रेजुएशन में क्या करना चाहिए, या फिर एमएसडब्ल्यू के लिए डायरेक्ट अप्रोच किया जा सकता है 12th के बाद, क्या करना चाहिए बेसिकली। एमएसडब्ल्यू तो एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, उसके लिए पहले आपको कोई भी बैचलर डिग्री, आप अगर आप इनफैक्ट बीए करते हो, ओके। आप बीए करते हो, बीएससी करते हो, आप हम्म। बीकॉम करते हो, या फिर आप
बी फार्मा करते हो या बीएससी एग्रीकल्चर करते हो तो आप किसी भी डोमेन के बाद एमएसडब्ल्यू कर सकते ओके, हो। मतलब आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। लाइक मैं बीटेक का हूँ और मैं बीटेक से हाँ, यदि अगर आप एमएसडब्ल्यू एमएसडब्ल्यू करना कर चाहता हूँ। तो आप कर सकते हैं। इसके ओके। अलावा भी अगर एचआर बनने के लिए जरूरी नहीं है एमएसडब्ल्यू से आए। एमएसडब्ल्यू बेसिकली अगर आप वेलफेयर ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको हाँ एमएसडब्ल्यू करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वेलफेयर के अलावा एचआर में किसी भी डोमेन में जाना चाहते हैं तो हाँ, आप एमबीए कर सकते हैं डायरेक्टली। एमबीए कर एमबीए सकते हैं, राइट। एमबीए कर सकते हैं, एमबीए इन एचआर। तो बस यही दो कोर्सेज हैं जिनके थ्रू आप एचआर में भी, और एक होता है पीजीडीएम, पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिप्लोमा। तो ये भी कोर्स है मैनेजमेंट, उसके लिए मैनेजमेंट एचआर बनने के लिए। तो इस तरीके से 3-4 कोर्सेज हैं तो इनमें आप एनरोल करके एचआर बन सकते हैं। बट तो फ्रेशर में ही डिसाइड हो जाता है आप किस इसके पार्ट में बाद जाना चाहते हैं। इसके बाद का नेक्स्ट आपका क्या टारगेट है? आप किस प्रोफाइल के लिए लाइक अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो और आप किस चीज को टारगेट कर रहे हो अपने ही डोमेन में? अगर मैं बात करूं तो फिलहाल तो मैं वेलफेयर का देख रहा हूँ, बट मैं आगे चल के टैलेंट एक्विजिशन में ही आना चाहता हूँ ओके। प्रॉपरली। एनी तो जैसा कि मैंने स्पेसिफिक स्टार्टिंग में रीजन? बताया था कि मुझे हायरिंग करनी है, मैं चाहता हूँ ज्यादा से ओके ज्यादा ओके। लोगों को मैं जॉब दे पाऊँ। तो बस तो उसके उसी लिए को कुछ लेकर। स्पेशल प्रिपरेशन या फिर कुछ कोर्सेज कर रहे हो या फिर कैसे उस चीज को आप अचीव करोगे? मतलब उसके लिए क्या प्रोसेस है? आप आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होना चाहिए या फिर आपको कुछ कोर्सेज़ करने पड़ेंगे? क्या है उसके पीछे की नहीं, साइड? इसके लिए मुझे अलग से कोई कोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हुँ, बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस है, डे टू डे एक्सपीरियंस है, मेरा वर्क एक्सपीरियंस है, हुँ, वही बस काफ़ी रहेगा। तो जो कि मैं अपने वेलफेयर वेलफेयर तो मेरे पास एक टाइटल है और मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी कमिटीज़ हो गई, कंपनी में जो भी कमिटीज़ हो गई, वेलफेयर एक्टिविटीज़ में रहता हूँ इन्वॉल्व। उसके अलावा भी मैं एचआर के सारे पार्ट्स में थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे सीख रहा हूँ। और ओके, हर कैंडिडेट में भी, हर कंपनी में यही करता है। ज़रूरी नहीं कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो आप मैकेनिकल का कोई भी पार्ट काम नहीं कर सकते। राइट। ऐसे सारे काम आप धीरे-धीरे सारी चीज़ें सीख जाते हो विद टाइम। अ थोड़ी एक्चुअली एक्चुअली हमारे डिपार्टमेंट में तो ऐसा रहता है कि हम अपने ही डोमेन में अगर एक्सपीरियंस होते जाते हैं तो एज़ अ टीम लीड फिर मैनेजर एंड मैनेजर, सीनियर मैनेजर इस तरीके लाइक से। लाइक दिस। तो सेम मैं इसमें समझना चाहूंगा कि सपोज आपने वेलफेयर में आपने 5 ईयर दे दिया, देन व्हाट नेक्स्ट? मतलब उसमें कितना ग्रोथ है, कैसे वो आगे जा सकता है उसमें कोई? ग्रोथ सेम है, एचआर के पार्ट की तरह ही सेम है। जैसे कि अगर मैं अभी एग्जीक्यूटिव हूँ, इसके बाद मैं हम्म। सीनियर एग्जीक्यूटिव बनूंगा ओके। वेलफेयर में ही। सीनियर एग्जीक्यूटिव के बाद में जैसे कि एएम आ जाता है, असिस्टेंट मैनेजर आ जाता है, असिस्टेंट मैनेजर के बाद में ओके। मैनेजर, फिर डिप्यूटी मैनेजर, इस हाँ, इट तरीके इज से। लाइक इज सेम सेम जैसे सेम सब प्रोसेस डिपार्टमेंट है। होते हैं। ओके हायरार्की ओके। जो है वो सेम है हाँ आपकी। हाँ हाँ हाँ। ओके। सिद्धांत, मेरा एक क्वेश्चन ये रहेगा कि सपोज किसी ने एमएसडब्ल्यू कर लिया है या फिर एमबीए से एचआर कर लिया है, ठीक है, एंड वो लुकआउट कर रहा है जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, तो उसे क्या मतलब स्ट्रेटजी रखनी चाहिए कि उसे कैसे अप्रोच करना चाहिए इंडस्ट्री के लिए कि वो कहीं पे एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर पाए? कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन अगेन महोदय? मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज किसी ने स्पेशलाइजेशन ले लिया है, एमएसडब्ल्यू का ले लिया है या फिर एमएसडब्ल्यू। एमबीए कर लिया है एचआर से, एचआर डोमेन से, और वो स्टिल स्टिल स्ट्रगल कर रहा है कि मैं एचआर डोमेन में कैसे जॉब पाऊं, राइट? तो उसको क्या बेटर अप्रोच करना चाहिए कि वो सेलेक्ट हो जाए? आज के टाइम में अगर हम सिनेरियो में देखें तो मुझे तो आपको भी पता होगा कि रेफरल ज्यादा चल रहा है कंपनीज में। तो मैं चाहूंगा कि आप अपना पीआर अच्छा करें, पर्सनल रिलेशंस आप अच्छे अपने अपने अच्छे करें। आपके जो सीनियर्स हैं, आपके एलएमएनआईज हैं, उनसे आप हम्म रिलेशन बिल्ड करें, अच्छा हम्म कनेक्शन बनाएं आप बाहर जाकर। इसके हम्म अलावा लिंक्डइन हो गया, naukri.com हो गया, इस हम्म तरीके के सारे सोशल मीडिया एप्स प्लेटफॉर्म पर आप जॉब प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोफाइल को अपडेट रखें टाइम टू टाइम, और हम्म जॉब्स के लिए सर्च करते रहें। मुझे भी स्टार्टिंग में लगता था कि मुझे कौन जॉब देगा, मैं कैसे जॉब दूंगा या मुझे कैसे जॉब में लेगी, मुझ में उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। तो इस हम्म तरीके से जैसे जैसे धीरे धीरे मैंने सीखा, अपने से खुद से यूट्यूब पर देखा, काफी सारी चीजों ने मुझे हेल्प किया, मुझे सीनियर्स ने समझाया। तो बस मैं हम्म वही चीज कहूंगा कि अपने अंदर सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस अपना लूज नहीं करना है। उसके हम्म अलावा आप धीरे धीरे अपनी सारी चीजें अपडेट रहें, आप अपने कोर्स की अवेयरनेस अपनी पूरी रखें। अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उसे बेटर तरीके से पढ़ें। बस और कोई प्रॉब्लम नहीं आती, धीरे धीरे सारी चीजें हो जाती हैं। बस यही है कि हम्म। सोशल अपना जो जॉब प्रोफाइल वगैरह है अपडेट रखनी है सब कुछ। ओके। तो वो सपोज मेन है। किसी को रिज्यूम अपना अपडेट करना है, लाइक हु डोंट ही डोंट नो कि कैसे मैं रिज्यूम अपना बनाऊं, ठीक है, क्या अप्रोच करके बनाना चाहिए? क्योंकि एक एचआर आप देखोगे तो रिज्यूम सेलेक्ट करता है तो उसके कुछ ना कुछ बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल। होते हैं, तो वो क्या पॉइंट्स की पॉइंट्स होते हैं जो उसे ध्यान रखना चाहिए? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एज एन एचआर अगर मैं अपनी बात करूं,
कि अगर मैं किसी का सीवी देखूं तो मैं उसमें क्या देखना चाहूंगा, मैं उसके किस बेस पे मैं उसे सेलेक्ट करूंगा कैंडिडेट को। तो सबसे पहले मैं ये चाहूंगा वो बंदा अपना जो भी कैंडिडेट है वो सीवी अपने सीवी में वो ये दिखाए कि वो क्या है, ना कि वो ये बताना चाहे कि वो क्या क्या कर सकता है। हम ओके। ज्यादातर सीवी में हम क्या करते हैं, हम एआई से आजकल बच्चे सीवी बना लेते हैं, सीवी में बड़े बड़े वर्ड डाल देते हैं। कंप्लाइंसेस, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जब स्टार्टिंग में सीवी बनाया तो मैंने कंप्लाइंसेस में डाल दिया। मुझे उस टाइम में नहीं पता था कंप्लाइंसेस में होता क्या क्या है, बस एक वर्ड सुना हुआ था एग्जैक्टली। कि कंप्लाइंसेस होता है, कुछ टास्क होते हैं जो कंपनी को पूरे करने पड़ते हैं, कुछ सर्टिफिकेशंस कंप्लीट करनी पड़ती हैं, बट ये नहीं पता था कौन कौन सी। तो बस वही है कि आप सीवी में जो भी डाल रहे हो आपको पता होना चाहिए कि उसमें आपने कुछ ना कुछ किया हुआ है। अगर आप कोई राइट राइट। सर्टिफिकेट का नाम डाल रहे हो, आप डाल रहे हो मुझे एक्सेल आता है, एमएस एक्सेल, तो हम्म। अगर आपको एक्सेल का मतलब आपने सिर्फ ये पढ़ लिया कि एमएस ऑफिस का एक वर्ड एक्सेल एक वो है, उसका पार्ट है, आपको ये नहीं हम्म। पता कि एक्सेल में होता क्या है, तो उसका फिर कोई फायदा नहीं है। आप अगर कुछ राइट भी राइट। डाल रहे हैं तो आपको बस ये अपने सीवी में ये याद रखना है, आप ऐसा कुछ ना डालें जिसको अगर आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछ ले आपको इंटरव्यूअर, तो आप उसको बता ना पाए। बस ये राइट सारी राइट। चीजें जेन्युइन रखें सीवी को अपना, सिंपल, जितना आप सिंपल रखेंगे, जितना आप सोबर रखेंगे सीवी को, वो ज्यादा क्या बोलते हैं ना, प्रभावशाली, वो उतना ज्यादा वो लगेगा। तो एग्जैक्टली, बस आपने यही मेरी एक। ट्रांसपेरेंसी बहुत होनी अच्छा चाहिए। पॉइंट आपने बताया। ये सच में बहुत अच्छा पॉइंट है कि जब भी कभी मैं इंटरव्यू लेने पहुंचता हूँ तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मेरे को यही मिलते हैं कि वो मेंशन तो बहुत सारी चीजें कर देते हैं बट उन्हें पता कुछ भी नहीं होता कि बिल्कुल हमने किसी, एग्जैक्टली। सपोज फाइनल ईयर में उन्होंने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया होता है, लाइक उन्होंने रोबोट बना लिया, समथिंग इल्स कर लिया, बट उनकी एक्सपर्टाइज उस पे होती नहीं, उन्हें पता तो कुछ होता नहीं है। तो वही चीज है जो आपने पॉइंट रखा कि मैं वही सेम पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूंगा कि आप जो भी कर रहे हो आप लगन से करो, वहां पे चीजें को सीखो और वही चीज उसमें मेंशन करो रिज्यूम में, ताकि आपके लिए यदि कोई कोई क्वेश्चन पूछे तो वहां पे बिल्कुल, आपको उस टाइम पे रिप्लाई दे आप पाओ। हेजिटेट ना हो पाओ और रिप्लाई यस आप कर यस पाओ यस। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल हाँ फ्लुएंटली। हाँ। ओके। कुछ और जो आप बताना चाहोगे, स्टूडेंट को गाइड करना चाहो कि क्या क्या और अप्रोच रखनी चाहिए, सपोज मैं उस पे आपसे नहीं पूछ पा रहा हूँ तो पॉसिबिलिटी है कि आपके दिमाग में कुछ और चल रहा हो। आपकी तरफ से कोई फीडबैक हो हमारे यूजर्स के लिए, स्टूडेंट। यूजर्स के लिए कि नए नए जो स्टूडेंट हैं बेसिकली, अभी मैं जो ये चैनल है हमारा, बेसिकली बैकग्राउंड आपको ही पता ही है कि हम्म। हम स्टूडेंट को गाइड करना चाहते हैं कि कैसे वो अपना करियर बनाए इन फील्डों में। तो आप सपोज आप किसी एक डोमेन से आ रहे हो और दे डोंट नो कि कैसे उस डोमेन में हमें अप्रोच करना चाहिए, और वो शायद आपको देख के वो एक प्रॉपर गाइडेंस ले पाएंगे कि हमें इस डोमेन में कैसे आगे बढ़ना है। राइट। तो कुछ आपके माइंड में आ रहा हो कि वो ऑडियंस को पता होना चाहिए कि हाँ, आप ये कर लेना चाहिए, आपको ये कर लेना चाहिए। हाँ, ये अगर मैं बात करूं किसी न्यू स्टूडेंट के लिए या न्यू कैंडिडेट के लिए, तो हम्म। सबसे पहले तो उसे अपनी अप्रोच, अगर वो एचआर में अपना जाना चाहता है तो सबसे पहले तो वो क्लियर करे कि वो एचआर में करना क्या चाहता है, कि वो हम्म। एचआर में वेलफेयर में जाना चाहता है। अगर वो वेलफेयर में जाना चाहता है तो एमएसडब्ल्यू के अलावा मुझे नहीं, शायद मेरी नॉलेज में नहीं कि कोई कोर्स और है, क्योंकि एमबी के थ्रू आप वेलफेयर में नहीं जा सकते। अगर आपको ओके। एचआर के किसी और डोमेन में जाना है, जैसे टैलेंट एक्विजिशन हो गया, पेरोल हो गया, टाइम ऑफिस हम्म। हो गया, या फिर और भी कोई पार्ट हो गया, तो उसके लिए हम्म। आपको एमबीए करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये माइंड में क्लियर कर लेना है कि आपको कोर्स कौन सा करना है। कोर्स राइट। आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में बेसिकली सबसे होता है कि आप कोर्स अपना अच्छे से करें। कंप्लीट हो जाने के बाद में आप इंटर्नशिप एक अच्छी कंपनी से करें। जरूरी नहीं इंटर्नशिप हम्म। पेड हो, आप यस ये मत यस। देखिए कि आप पेड है। उसके अलावा आपके कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट होते हैं, आप उन पर फोकस करें। अगर हम्म। कैंपस प्लेसमेंट की मैं बात करूं तो अपना सीवी, जैसा कि मैंने बताया, सीवी में वही पॉइंट्स डालें जिनके लिए आपका क्लियर हो, आपके बेस क्लियर हो, कि आपको पता है कि आपने जो सीवी में लिखा है वो आपने पार्ट एक्टिविटीज वो की हुई हैं, आपको उसकी नॉलेज है। ऐसा कोई भी वर्ड ऐड मत करें उसमें एआई से उठाकर या कहीं से भी पूछ के, या फ्रेंड्स का कॉपी नहीं करना। आपको एग्जैक्ट अपने बारे में लिखना है, आपको अपने इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, कि आप क्या हो, आपने क्या किया है। आपको हम्म। सीवी को देखकर उसे लगना चाहिए कि हाँ, इस बंदे की जेन्युइनिटी दिखनी चाहिए। उसके अलावा अपना इंट्रोडक्शन पार्ट काफी अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि बेसिकली एम्प्लॉयर को, मैनेजमेंट को भी ये बात पता है, जो इंटरव्यू ले रहा है, इंटरव्यूअर को ये बात पता है कि ये बंदा फ्रेशर है, इसको नहीं आता, इसको हम्म। हम ही सिखाएंगे, कंपनी में आकर ही आप कुछ सब कुछ सीखेंगे। लेकिन उसे ये देखना है कि आप में वो कैपेबिलिटी है या नहीं, कि आप उसकी कंपनी में टिक पाओगे या नहीं। बेसिकली हर इंटरव्यूअर है, हर कैंडिडेट, हर सामने वाला बंदा ये देखना चाहता है कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है, आप कितना सीखने की आपकी कितनी कैपेसिटी है। तो राइट बस राइट।
आप उसको ये ट्रस्ट दिलाना है आपको उसको कि हाँ, आप कोई भी मुझे टास्क दोगे, मैं उस टास्क को अच्छे से पूरा कंप्लीट कर कर लूंगा। हम्म, जब आप ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि पैकेज बहुत छोटा शब्द है कि आपको 8 लाख का पैकेज मिल गया, 20 लाख का पैकेज मिल गया। पैकेज बहुत हम्म, छोटी चीज है, आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, बस कॉन्फिडेंस अपना कम हम्म। नहीं होने देना है। बस यही मेरी एक सलाह है जो मैं न्यू कैंडिडेट्स को देना चाहता हूँ। बाकी तो सब धीरे धीरे सीख जाते हैं। मैं भी हाँ, सीख रहा हूँ, राइट। मैं अभी भी सीख रहा हूँ। हाँ, तो ज्यादा बिल्कुल। एक्सपीरियंस मेरा मतलब नहीं है। ये तो खैर लर्निंग तो हमेशा चलती रहेगी, हम लोग भी सीख ही रहे हैं। मतलब हम लोग हर दिन किसी न किसी से डिस्कशन करते हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें सीखते हैं। आपसे भी मैंने सीखा कि मतलब वेलफेयर कैसे काम करता है, क्या अप्रोच होती है, वो सारी चीजें। तो शायद मैंने इससे पहले मैंने कभी नहीं इस पे ध्यान दिया होगा। ठीक है राम, आपके साइड से कुछ क्वेश्चन हो तो बताओ। जब तुम लास्ट में ये सब बता रहे थे तो मुझे एक हम्म, क्वेश्चन माइंड में क्लिक हुआ था जस्ट कि अ, जैसे कोई एचआर डोमेन में अगर जा रहा है एज अ फ्रेशर, तो अगर वो एमएनसीज को अगर ट्राई करना चाहता है कि अब मैं डायरेक्ट एमएनसी में जॉब करना चाहता हूँ, तो उसके लिए उसे कुछ की पॉइंट्स अगर आप बता पाओ। जैसे कि स्टार्टअप्स या छोटी कंपनी से अगर एचआर ट्राई करते हैं तो उनको बहुत कम सैलरी मिलती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट हमारा देख रहा है तो वो सीधा एमएनसी के लिए प्रिपरेशन कर पाए और सीधा एमएनसी में उसको अच्छा पैकेज लगे। तो बस इसके हम्म, लिए अगर आप कुछ हेल्प कर पाओ तो बस। नहीं, आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल और जेन्युइन है, मैं हम्म, समझ गया। बट उसके लिए सबसे बेसिक मैं पॉइंट बताना चाहूंगा कि आप कॉलेज कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं। राइट। देखिए, एमएनसी में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, या कोई स्टार्टअप। इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं तो फ्रेशर के लिए इंटरव्यू सेम होता है। आप हम्म, जितनी छोटी कंपनी में जाओगे, जितनी बड़ी कंपनी में जाओगे, डजेंट मैटर, हम्म, इंटरव्यू सेम ही होगा। हम्म, आप वो स्टार्टिंग फेज में आपका इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने जो बोला वो आपको अच्छा होना ही चाहिए, तभी आपको चाहे छोटी कंपनी स्टार्टअप जॉब देगी, तभी बड़ी कंपनी जॉब देगी, एमएनसी। ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है आप कॉलेज कौन सा चूज करते हो। अगर आप छोटे हम्म, कॉलेजेस में, जैसे मेरा जो कॉलेज है आईएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज आगरा, वो काफी रिनोन्ड है, वो बहुत फेमस है, काफी अच्छा है उसमें। लेकिन प्लेसमेंट के लिए ज्यादा कंपनीज नहीं आती। मुझे भी ऑफ कैंपस ही कंपनी ढूंढनी पड़ी। तो ओके। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऑफ कैंपस एमएनसी नहीं मिल सकती। एमएनसी के लिए बस वही मैंने आपको बताया, आपकी अवेयरनेस अच्छी होनी चाहिए, कहाँ पर वैकेंसी है ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपके कितने कनेक्शंस कितने अच्छे हैं, और तो कॉलेज आप कितना अच्छा सेलेक्ट ये करते हो, तो बस वो एमएनसी प्लेसमेंट के लिए। एमएनसी कंपनियां जो होती हैं ये फ्रेशर्स उठाते हैं तो अच्छे कॉलेजेस से ही उठाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली वही मेरा पॉइंट था कि आप जितना अच्छा कॉलेज सेलेक्ट करते हो, उसमें आपको पता पहले से ही होता है कि कौन कौन सी कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती हैं ओके, कैंपस में। अंडरस्टूड। तो डन विथ मी लाइक। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सिद्धांत। अच्छा लगा आपसे थैंक यू। समझ के, और शायद ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा आपसे बहुत सारी चीजें सीख के। मुझे भी आप ठीक लोगों है। से बात करके बहुत हाँ, अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, और आई थिंक ये प्लेटफॉर्म लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अभी तो आने वाले टाइम में आपको पता ही है, सागर है हमारे पास, राहुल जी है। ठीक है। तो हम इन सबको कनेक्ट करेंगे एचआर डोमेन में, कैसे हम एक्सपर्ट बनाएंगे लोगों को। तो 4-5 बैक टू बैक एचआर डोमेन पे ही हम वीडियो लेके आएंगे इनके लिए, सबके लिए। ताकि बेसिकली सबसे पहले मेरे को लगता है कि जॉब यदि आप किसी भी इंडस्ट्री में आप सर्च कर रहे हो, तो आपको एचआर के पॉइंट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो इसीलिए मैं मेरा जो फोकस है पहले वो यही है कि एचआर डोमेन के बंदे को मैं पहले पकड़ूं। तो इसलिए मैंने आपको अप्रोच भी किया था बहुत, कि आप जल्दी ज्वाइन करो। ठीक है। तो बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा अरे आपसे जुड़ थैंक यू, के। मुझे भी अच्छा सिद्धांत लगा कि मेरे थ्रू कोई कुछ सीख पाएगा, बस कुछ हाँ, हेल्प हो राइट। पाए अगर किसी की तो।